सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बेबी जॉन को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 2 था। तो आज डे 2 पर बेबी जॉन ने कैसा परफॉर्म किया, कल डे 1 पर ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई, आज दोनों दिनों की मिला के कितनी हुई, क्या बजट रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता, अपकमिंग डेज में मैं कैसा रिस्पॉन्स देख रहा हूं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो यार यहां पर, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हम भाई बेबी जॉन की कल डे 1 क्रिसमस डे था, तो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। तो जो ट्रेड है, ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डे 1 की नेट कलेक्शन हुई है 11.25 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग 11.50 करोड़, 25 लाख का डिफरेंस है। बट मुद्दा यह है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मिनिमम 20 करोड़ होना चाहिए, जितना बड़ा इसका बजट था 180 करोड़, तो भाई 20 करोड़ क्या, उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कमाया, 11.25 करोड़ या 11.50 करोड़ नेट कलेक्शन। अगर गाइस मैं ग्रॉस बताऊं तो 13.50 करोड़ ग्रॉस बनी, ओवरसीज से आया 3 करोड़। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंट रिलीज हुई थी मार्को, जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था, उसने इंडिया से डे 1 में नेट कलेक्शन की 4.50 करोड़ और ओवरसीज से भी उसने डे 1 पे 4 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। वहीं पर बेबी जॉन बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म, वो अब मार्को का बजट था 30 करोड़, बेबी जॉन का बजट है 180 करोड़। भाई आगे आप आइडिया लगाओ, उसकी डे 1 ओवरसीज कलेक्शन 4 से 5 करोड़ के मिड में थी और यहां पर बेबी जॉन की 3 करोड़। खैर 11.50 करोड़ की नेट कलेक्शन थी, 13.50 करोड़ ग्रॉस, 3 करोड़ ओवरसीज, और डे 1 में वर्ल्ड वाइड आया 16.50 करोड़, 16 करोड़। मैं कह रहा था कि 20 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन मिनिमम होनी चाहिए। अगर 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी हो गई होती तो भी मैं कहता कि डे 1 बहुत तगड़ा गया। सो गाइस अभी मेरे अकॉर्डिंग तो बेबी जॉन का डे 1 बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। जिस तरह का, देखो एक बात मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनके रिव्यूज भले ही अच्छे आए, भाई पब्लिक उनकी तरफ जाती नहीं है, और ऐसा होता हुआ बेबी जॉन को लेकर मुझे दिख रहा था। दो रीजन थी, पहली तो भाई साहब ऑफ कोर्स रीमेक के सबकी भाई साहब माइंड में विजय थलापति है यार, थ्योरी उनकी इतनी फेमस फिल्म है कि बच्चे बच्चे ने देख रखी है। दूसरा भाई पुष्पा 2, दो मेजर मैं बोलूंगा कि बड़ी चीजें थी जिनके बाद बेबी जॉन भाई डे 1 में क्या ही कर पाती। लेकिन चलो डे 1 तो डे 1, भाई बहुत से लोग कहते हैं कि डे 1 में कई बार समझ नहीं आती, डे 2 से मूवी मोमेंटम पकड़ती है। तो अभी डे 2 का देखते हैं कि भाई साहब क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तो यार आज भाई साहब मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 6%, आफ्टरनून में आई 11%, इवनिंग में भी आई 11% और ओवरऑल बनी 9%। और मेरी क्या रहती है कि भाई 20 to 25% या इससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, लेकिन यहां पर तो 9% हमारा क्राइटेरिया से मैं बोलता हूं कि डबल नीचे है ये। ऊपर से भाई साहब अगर मैं बात करूं शोज की, मुंबई के अंदर 792 शोज, दिल्ली एनसीआर में 1039, पुणे में 332, बेंगलुरु में 267 है, हैदराबाद में 255, कोलकाता में 171, अहमदाबाद में 545, चेन्नई में 80, सूरत में 329, जयपुर में 154, चंडीगढ़ में 159 शोज ऑलमोस्ट, और उसके बाद भाई भोपाल में 63, लखनऊ में 187। मेन जो रीजन है जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया या फिर बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद, इनको छोड़कर बाकी कई सारे रीजन में शोज कम हो गए। मैंने ये बात आपको पहले बताई थी कि भाई अगर बेबी जॉन को स्टार्टिंग डेज में ही रेस्पॉन्स ना मिला तो भाई इनके शोज उठाकर पुष्पा 2 को दे दिए जाएंगे। यार डे 1 इज द बेस्ट एग्जांपल। बेबी जॉन ने डे 1 में 11.50 करोड़ की नेट कलेक्शन की, डे 1 था, क्रिसमस था, हॉलिडे थी। वहीं पर पुष्पा 2 सारे रिकॉर्ड्स बीट करने के बाद, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद भी डे 21 पर 15 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है, यानी कि बेबी जॉन ने जितना कमाया उससे ज्यादा। तो भाई एक अलग लेवल पर वो फिल्म निकली हुई है यार। खैर अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ जाए, खैर ऑक्यूपेंसी देखकर तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी आने वाली है। तो गाइस अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई 3.50 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। मतलब कि अगर नाइट आवर्स बहुत अच्छे भी निकल जाए तो ये फिल्म 7 to 8 करोड़ मैक्सिमम नेट कलेक्शन कर सकती है, यानी कि बेबी जॉन अपने डे 2 पर ही सिंगल डिजिट में आ चुकी है। मेरी प्रेडिक्शन थी कि डे 2 पर मिनिमम 10 करोड़ तो आना चाहिए, जो
कि मैं बहुत कम लेकर चला था, लेकिन यहां पर बेबी जॉन डे 2 पर 10 करोड़ भी कमाती भाई मुझे तो नजर नहीं आ रही। अब लेट्स सपोज कि अगर डे 1 पर आया 11.50 करोड़, यार मान लो कि डे 2 पर 7 to 8 छोड़ो 8 करोड़ ही आने वाला है, तो ये बन जाएगा 19 करोड़। यार आप 20 करोड़ मान लो कि भाई आज डे 2 की कलेक्शन मिला के 20 करोड़ हो गया, और हम मान लेते हैं कि कल फ्राइडे है, कल भी 10 करोड़ आ गया, ये हो जाएगा 30 करोड़। हम मान लेते हैं कि आगे सैटरडे और संडे है, दोनों दिनों में 30 करोड़ आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो भाई ये वीकेंड की कलेक्शन बन जाएगी 60 करोड़। फिल्म का बजट है 180 करोड़। तो मुझे गाइस सच बताऊं तो नहीं लगता कि ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी। उसकी रीजन आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी भाई साहब मैंने आपको कितनी बताई, ऑलमोस्ट 6%। मतलब अगर आज थर्सडे पर 6% ऑक्यूपेंसी है, तो ये जो अभी अपकमिंग मंडे आएगा इस पर क्या होने वाला है, नंबर 2 आफ्टरनून में 11, इवनिंग में भी 11। ये जो ऑक्यूपेंसी है ये कई मूवीज की भाई साहब जब फर्स्ट मंडे स्टार्ट होता है तो तब आती है, कई मूवीज की सेकंड मंडे पर आती है, कईयों की थर्ड मंडे पर आती है। पुष्पा 2 की थर्ड मंडे पर आई, लेकिन चलो फर्स्ट मंडे पर भी आए तो वीकेंड बहुत तगड़ा निकल जाता है, लेकिन बेबी जॉन की तो ये डे 2 पर ही आ गया। तो इसके बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि बेबी जॉन अपना बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हाँ, वर्ल्ड वाइड में ये कमाल है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड सारा ओवरसीज मिला के ग्रॉस कलेक्शन मिला के तो 180 करोड़ क्रॉस कर जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं सच बताऊंगा मुझे नेट कलेक्शन में बेबी जॉन बजट रिकवर करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे की क्या रीजन है? बहुत से लोग पुष्पा 2 का बोलते हैं, बहुत से लोग विजय थालापति की रीमेक है इसलिए बोलते हैं। आपके माइंड में क्या चलता है कि भाई किस वजह से बेबी जॉन डे बाय डे ड्रॉप हो रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, सलमान की एंट्री पर क्या कहेंगे? सलमान की एंट्री पे सीटी और ताली बजाएंगे। ओके, आउट ऑफ 5 3। बेबी जॉन देख के बहुत मज़ा आया। एक्चुअली में वरुण धवन का ही नहीं सिर्फ बल्कि इसमें जैकी श्रॉफ है और भी वामिका है, सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। और खास करके जो छोटी बच्ची खुशी है उसकी जो बातें थी, इतना क्यूटी वो बात कर रही थी कि मज़ा आ रहा था मूवी देखकर। बस ये था कि थोड़ा वॉयलेंस ज़्यादा था मेरे ख्याल से। ओके, सलमान खान की एंट्री हुई थी एंड में, उसके बारे में कैसा लगा एंट्री रिस्पॉन्स? सलमान खान की एंट्री बिल्कुल लास्ट में होती है जब बहुत लोग थिएटर से उठ के बाहर जा रहे होते हैं, तो जैसे ही लोगों को लगता है कि मतलब फिजिक देख के समझ में आता है कि वो सलमान खान है, बट उनका चेहरा ढका हुआ होता है, तो जैसे ही लोगों को लगता है लोग रुक जाते हैं। और जब फेस रिवील होता है, जिस तरह से सिनेमा घर में हल्ला होता है, वो देखने लायक होता है। और सलमान खान के फैन फॉलोइंग के बारे में क्या ही बोलूँ, सबको पता है। ओके, विजय थालापति, विजय से कंपैरिजन करें थेरी का तो क्या कहेंगे? मतलब उनका एक्शन सही है। देखो हमने वरुण धवन को बेसिकली इस तरह के किरदार में देखा नहीं है, मतलब पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा है, बट इस तरह का जो